हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, सबसे लास्ट फंक्शन यानी कि पोस्ट डीसी में सबसे लास्ट आता है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आपका एक अच्छा स्कोर बनाने में बिजनेस स्टडीज़ में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, कंट्रोलिंग चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो कि आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, रिलेशनशिप आ जाती है कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और मैंने इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर एमसीक्यूज में कंबाइंड कर दिया है। यहाँ से आप एमसीक्यूज कर लोगे तो सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ। देखो, सबसे पहला एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी ने अपने रिप्लेस करे ऑब्सोल्यूट मशीनरी हाईटेक मशीनरी में। क्यों? क्योंकि उसका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया था पिछले महीने में स्लो प्रोडक्शन की मदद से। फिर उसके बाद लिखा है स्टेप बताना है कंट्रोलिंग का जो कि कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है। वो हो जाता है सर हमारे पास टेकिंग करेक्टिव एक्शन के कंपनी ने बेसिकली एक्शन लिया है यहाँ पर क्या करके अपनी मशीनरी को बदल करके। फिर आ जाता है करेक्ट स्टेप आपको बताने हैं, फॉलोइंग एलिमेंट्स आपको बताने हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बेसिकली क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होगा सेंडर, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैसेज, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीडिया, मीडिया के बाद होगा हमारे पास रिसीवर, फिर हमारे पास हो जाता है फीडबैक। ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो हमारे पास क्वेश्चन आगे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन की करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बतानी। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारे पास जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है वो चल पाएगा मोर कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ? नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पर लेस कंट्रोल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में। फिर लिखा है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इजी हो जाता है हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में, ये भी बेसिकली गलत हो जाता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को हम कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये बेसिकली हो जाएगा। इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर सही लगेगा और ई का कॉम्बिनेशन भी गलत है, तो हो जाता है बी और डी, बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं कि आपको ऐसी टेक्निक बतानी है जो कि मैनेजर यूज करता है जब उसको रिलेशन देखना हो, रिलेशनशिप देखना हो कॉस्ट में, वॉल्यूम में, प्रॉफिट्स में। बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि मैनेजर के द्वारा यूज करी जाती है कॉस्ट को, हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है ना कॉस्ट को, वॉल्यूम का और प्रॉफिट्स का। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कंट्रोलिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम करेंगे परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम अपना जितना भी परफॉर्मेंस होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं जितना भी हमने एक्चुअल काम करा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। फिर हम एनालाइजिंग डेविएशन करते हैं, जो भी हमारे पास कमियां हैं वो देखते हैं। फिर हमारे पास उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ऑप्शन बनता है BADEC। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है बताना है, क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक छोटा सा केस गिवन है जिसमें लिखा गया है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 5 फंक्शन आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उसके बाद इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे पास गोल्स अचीव करे जाते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है इफेक्टिवनेस का मतलब और एफिशिएंसी का मतलब। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहा गया है डैश इज द मैनेजमेंट फंक्शन है, इनमें से बताना है कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पर मॉनिटर करते हो आप ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। बेसिकली जब हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं वो होता है हमारे पास कंट्रोलिंग। क्या होता है सर? कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है एक केस गिवन है जिसमें क्या है आपको बताना है विच फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। इस केस में कौन सा हमारे पास यहाँ पर फीचर लगा। देखो कि अरुण एक चीफ मैनेजर है रेप्यूटेड कंपनी में जो कि गारमेंट बनाती है। उसके बाद क्या कहा गया है, ही कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजर, उसने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और बताया। क्या बताया सर? कि कांस्टेंट और कांस्टेंट हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग आपको चेक रखना है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट के, अपने डिपार्टमेंट से जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं कॉन्टिन्यूसली आपको क्या करना है, चेक करना है, ताकि जो सब चीज़ें हैं वो एज पर द हमारे पास प्लान चलती रहें। ही ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू ट्रैक द परफॉर्मेंस, के उसने कहा कि आप परफॉर्मेंस भी ट्रैक करो सब एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो टारगेट है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे पास यहाँ पर अचीव हो सके। तो सर किस यहाँ पर फीचर ऑफ कंट्रोलिंग की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है गोल ओरिएंटेड की बात हो रही है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सेम केस लिखा है, फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कंट्रोलिंग। इसमें से बताना है कि कंट्रोलिंग के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ये सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन होता है, मस्ट होता है।
परवेसिव है, हर जगह लगता है, गोल ओरिएंटेड है, रिक्वायर्ड ओनली एट द टॉप लेवल। ये गलत हो जाता है कि खाली टॉप लेवल पे नहीं चाहिए होता, ये तो हमें हर जगह चाहिए होता है क्योंकि परवेसिव है। फिर उसके बाद लिखा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। बेसिकली बताओ यहाँ पर कौन सी है, लिखा है ऑर्डर और डिसिप्लिन, कि सब चीज़ें हमारे पास ऑर्डर में चलती रहें और डिसिप्लिन बना रहे। ऑब्टेनिंग कंप्लीट कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स नहीं, इंप्रूव एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो रही है, क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर और डिसिप्लिन की बात हो रही थी। आगे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप। कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप बता सकते हो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेना, जो भी हमारी डेविएशन है, जो भी हमारे पास कमियां हैं उनको दूर करना ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें रिपीट ना हो पाए। फिर लिखा गया है हमारे पास, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मिस्टर अरुण इन द अबव केस। के यहाँ पर मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं बेटा, कॉस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। 5 फंक्शन होते हैं। बताओ जी यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर सर लग रहा है कंट्रोलिंग। क्या लग रहा है, कंट्रोलिंग। फिर उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई करो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि लेकर के आता है ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग। कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी मदद से आप कहाँ पर आ जाते हो, वापस प्लानिंग पे आ जाते हो। सर कंट्रोलिंग, जहाँ पे कंट्रोलिंग खत्म होगा उसके बाद हमारे पास वापस से हम प्लानिंग पे आ जाएंगे। तो साइकिल जो है वो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर चलती रहती है ना, कंट्रोलिंग से वापस से हम प्लानिंग पे आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आपको स्टेप्स जो है अरेंज करने हैं एक करेक्ट सीक्वेंस में। कुछ हमारे पास स्टेप गिवन है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम सेट करेंगे हमारे पास जो भी परफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद हम जितना भी एक्चुअल में काम हुआ है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। तीसरे नंबर पे ये आ जाता है, चौथे नंबर पे है डेविएशन लेते हैं, 5वें नंबर पर है हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ऑप्शन बन जाता है CDEAB, CDEAB, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर बतानी है कौन सी स्टेटमेंट बेसिकली इनकरेक्ट है प्लानिंग के रिगार्ड में। देखो सबसे पहले लिखा है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड अनेबल करता है मैनेजर को क्रिएट करने में साइकोलॉजिकल प्रेशर एम्प्लॉयज पे, ताकि वो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ये तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सही बात लिखी गई है। तो जो स्टैटिकल रिपोर्ट्स मेथड होते हैं वो अलाउ करते हैं किसी भी एक इंसान को क्या बनाने में, चार्ट बनाने में, ग्राफ्स बनाने में, टेबल बनाने में। ये भी सही बात लिखी गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता है। फिर उसके बाद लिखा गया है कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर यूज़ करा जाता है, स्टडी है जहाँ पर हम रिलेशनशिप देखते हैं कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट्स। ये भी सही बात लिखी गई है, ये भी ऑप्शन नहीं बन जाता है। बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर सारे ऑपरेशंस आर नॉट प्लान्ड। ये बेसिकली हमारे पास गलत बात लिखी गई है, तो ऑप्शन बन जाता है डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डैश हेल्प्स टू मिनिमाइज, बेसिकली यहाँ पर डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। कैसे, बाय कीपिंग अ क्लोज चेक रखते हैं उसकी एक्टिविटीज पे। आ जाता है सर कंट्रोलिंग ही बेसिकली यहाँ पर इस चीज का काम करता है। आगे चलते हैं। राकेश इज वर्किंग इन अ ब्लूप्रिंट पॉटरी इंडस्ट्री में काम करता है। उसका जो काम है वो क्या है, पेंट करना जितने भी पॉट्स हैं। डेली वो हमारे पास 30 पॉट्स पेंट करता है। 2 और 3 गेट स्पॉइल, जो 2 या 3 है वो खराब हो जाते हैं, ताकि मिस हैंडलिंग होती है कई बार पॉट्स की। तो जो उसके फोरमैन है मिस्टर मोहन, उसको पता है कि वो डैमेज करता है राकेश, बट डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन मोहन ने हमारे पास यहाँ पर क्या करा, मोहन ने देखा कि राकेश ने 5 पॉट खराब कर दिए 30 में से। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के कुछ जो माइनर डेविएशंस होती हैं बेटा, वो तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास पहले तो 2 या 3 पोर्ट्स खराब हो रहे थे, लेकिन अब उसने 5 पोर्ट खराब कर दिए, बेसिकली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यहां पर लगेगा। फिर आ जाता है स्टेप बताओ कंट्रोलिंग प्रोसेस में। इस बार रिवर्स चलना है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। सबसे नीचे वाला बताओ, लास्ट टू फर्स्ट जब हम चलेंगे तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद डेविएशन आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा कंपेयर करना। कंपेयर करने से पहले हम क्या करते थे, हम मेजर करते थे। मेजर करने से पहले हम क्या करते थे, सेट करते थे। तो ऑप्शन बनेगा DBAEC, DBAEC। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रीड करो केस को और आंसर दो। सबसे पहले लिखा गया है कि आपको मैनेजमेंट का फंक्शन बताना है जो कि केस में आया है। देखो जी, हमारे पास क्या है, मिस्टर विनय एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने कुछ क्राइटेरिया सेट करा यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए, सबऑर्डिनेट्स का मेजर करने के लिए। उसने क्या करा, ही ऑल्सो कन्वेज इस क्राइटेरिया टू सबऑर्डिनेट्स। उसने सबऑर्डिनेट्स को बता दिया। उसे पता है कि बेसिकली आसान नहीं है हर एक एक्टिविटी को चेक करना। उसे ये भी पता है कि वो हर एक बेसिकली चीज़ को कंट्रोल करने जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर है हमारे पास आफ्टर टू कंसिडरेशन, उसने देखा, उसने मेन फोकस दिया बेसिकली हमारे पास एफर्ट्स को कंपैरेटिवली
मोर इंपॉर्टेंट टास्क को, फाइनली ही गेट प्लान रिजल्ट, फिर उसे प्लान रिजल्ट मिल गया। बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर तो कंट्रोलिंग की बात चल रही है पूरे केस में। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर बताओ स्टेप बताओ मैनेजमेंट फंक्शन का, जो कि ऊपर डिस्कस करा गया है। यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस सेट करने की बात हुई है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है विच हैज बीन इंडिकेटेड इन द फ्रेज, यहाँ पर कौन सा इंडिकेट हुआ है, इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन हर एक एक्टिविटी पे। यह है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के, आप हर एक चीज पे तो नहीं चेक रख सकते हो, आप कुछ की रिजल्टेड एरियाज पे फोकस करो। उसके बाद लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है आइडेंटिफाई करो पॉइंट, बेसिकली कौन सा इस लाइन में आया, इफ ही ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग ही विल रिजल्ट इन कंट्रोल नथिंग, इसका मतलब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा गया है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा गया है करेक्ट सीक्वेंस बेटा आपको बतानी है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है आपको मेज़र करना है, फिर हमारे पास कंपेयर करना है, फिर हम डेविएशंस निकालेंगे, फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो C E A B D ऑप्शन बना है ये C E A B D, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है बेसिकली आपको यहाँ पर मिस्टर अरमान है उसे अपॉइंट करा गया है एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का। द लिस्ट ऑफ स्टेप टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस, कुछ हमारे पास स्टेप गिवन है मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस को, उसके साथ शेयर करी गई। मिस्टर अरमान इज आस्क्ड टू पुश द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, उसको कहा गया, अरमान को कहा गया कि इसको एक ऑर्डर में लगाओ। इन सब हमारे पास जितने भी स्टेप्स लिखे गए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले होगा सेटिंग करेंगे, अब सेटिंग करेंगे जितना भी क्राइटेरिया है एक्चुअल परफॉर्मेंस का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर हम करेंगे यहाँ पर पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे कि कितना काम हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर हम तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हम बेसिकली, ठीक है जी। कंपेयर करने के बाद क्या करते हैं, हम डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशंस निकालेंगे सर हम यहाँ पर कीपिंग इन माइंड की रिजल्ट एरियाज, डेविएशंस निकालेंगे, ये 4 नंबर पे आ गया। 5 नंबर पर क्या करेंगे, 5 नंबर हम करेंगे एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन टू मीट द टारगेट्स, ये आ जाता है, ये आ जाता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो ऑप्शन बन जाता है सी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिमिटेशन बतानी है कंट्रोलिंग की, बेसिकली यहाँ पर कौन सी है। देखो सबसे पहले इंश्योर ऑर्डर और डिसिप्लिन, ये तो नहीं है। मोर कॉस्ट इज इन्वॉल्व, ये बेसिकली हमारे पास लिमिटेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी एक्वायर्ड, ये नहीं है। नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ये भी लिमिटेशन है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बन जाता है बी और डी, ठीक है जी। और यहीं पे हमारे जो MCQs है कंट्रोलिंग चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो गया होगा। यहाँ से हमने सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि CUET की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप ही के तरीके से। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कोई भी आपका डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।